ये रिले है, ठीक है, जो कि गाड़ी के हर सर्किट में काम आएगी, चाहे फ्यूल पंप हो या वाइपर हो, हेडलाइट हो, कुछ भी हो, इसी तरीके की रिले काम आएंगी 4 पिन की। तुम्हारे सर्किट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, इलेक्ट्रिकल में हर जगह में सबसे इम्पॉर्टेंट। अब इसके अंदर एक पेन पेपर दो। देखो मैं समझाता हूँ। रिले इस तरीके से है तुम्हारी, थर्टी, 85, 86, 87 जो मैंने बताया। कि ये इस तरीके से है, बीच में एक कॉइल है, ठीक है, इस पे समझो, ये थोड़ा साफ समझ में आएगा। एक कॉइल है जिसमें 85, 86 आते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर्स पे जाएं तो 30 होता है तुम्हारा बैटरी, 85 होता है नेगेटिव, 86 होता है स्विच और 87 होता है कंपोनेंट। अगर मेरे को किसी भी कंपोनेंट को चालू करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक बल्ब है, मुझे बल्ब चालू करना है, तो बल्ब को मैंने पहले नेगेटिव बॉडी से दे दिया और पॉजिटिव दे दिया 87 में, ठीक है। 30 जो जाएगा वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव पे यहाँ पर, लेकिन ये अभी ऑन नहीं है। ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉइल ऑन नहीं है। तो 86 मैंने दे दिया स्विच पे और 87 दे दिया नेगेटिव पे। अब इसे नेगेटिव रेगुलर मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा जब मैं स्विच ऑन करूँगा, ठीक है। स्विच ऑन करूँगा तो ये इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। जो मैंने बताया कि कॉइल, जब तुम एक कॉपर को रेगुलर घुमाओगे, कॉइल की तरह बनाओगे और उसके बीच में आयरन की रॉड दे दोगे, आयरन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें ऐसे देख रहा है, हिल रहा है, ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो जैसे ही ये इसके साथ चिपक जाएगा तो क्या होगा कि चिपकने की वजह से जब ये इसके साथ चिपक जाएगा तो बैटरी का डायरेक्ट करंट यहाँ से बाईपास होके सीधा कंपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये चल जाएगा, ठीक। हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, ठीक है। अब इस पावरफुल बल्ब को जलाने के लिए मुझे पावरफुल वायरिंग रखनी पड़ेगी। पावरफुल वायरिंग के साथ साथ मुझे स्विच भी वैसे ही पावरफुल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर पावरफुल रखोगे तो गाड़ी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए रिले का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, ये शॉर्ट होने से बचाएगा। पहले ये समझते हैं। अब स्विच मैंने रखा मान लो 3 एम्पेयर का, ठीक, तो वायर भी हुई मेरी 3 एम्पेयर की और ये वाली वायर भी हुई 3 एम्पेयर की। यहाँ बन गई मैग्नेट। मैग्नेट बनने के बाद बैटरी की ये है 100 एम्पेयर की वायर और बल्ब को चाहिए तकरीबन 60 एम्पेयर। तो रिले का काम है कि कम एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर प्रोवाइड करना, पहला। दूसरा, जहाँ मैं ये स्विच बंद करूँगा वहाँ ये मैग्नेट आना बंद। मैग्नेट बंद तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये सर्किट बंद हो जाएगा। अगर यहाँ फ्यूज़ उड़ता है या ये वायर शॉर्ट होती है या ये वायर शॉर्ट होती है, कोई सी भी वायर अगर शॉर्ट होती है तो उस केस में ये कॉइल सबसे पहले ख़राब हो जाएगी।
जहाँ ये कॉइल ख़राब हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये रिले का सर्किट बंद हो जाएगा। सर रिले बंद तो पूरा सर्किट ऑफ। समझ गए? ये हमेशा याद रखना, हर रिले में ये नंबर लिखे होते हैं, तो अगर इसमें देखोगे तो लिखे हुए हैं, इसमें भी है और इसमें भी है 85, 86, 85, 87, 30। ठीक है, तो 85, 86 अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर भी यही है 85, 86। ये दोनों के अंदर कॉपर लगा हुआ है, चौक पतला वाला दिख रहा है, ये इस कॉइल का हो गया। मैग्नेट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये इसके साथ ऐसे करके चिपक जाएगा। चिपकते ही क्या होगा कि जो 30 जो बैटरी है वो सीधी 87 में आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट चालू हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? समझ गए?